वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरेस क्या होते हैं और आज हम एरेस की एक्सटेंशन ही आगे देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, क्योंकि बिना एरे को समझे आप लोग स्ट्रिंग को नहीं समझ सकते हो यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास स्ट्रिंग्स को। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जब हमने स्टार्टिंग में प्राइमरी डाटा टाइप्स किए थे तो तब हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो 3 डाटा टाइप्स हैं जो प्राइमरी है। हमने देखा था वहाँ पे इंट देखा था, हमने वहाँ पे फ्लोट देखा था जो कि नंबर्स के आपके दोनों के दोनों टाइप्स हैं। इसके अलावा हमने एक देखा था कैर। कैर हमने वहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर के लिए देखा था, लेकिन अगर आपको एक पूरा वर्ड बनाना है तो वो कैरेक्टर्स को जोड़ के आप एक स्ट्रिंग बुलाते हो। कंप्यूटर की भाषा में आप किसी भी शब्द को यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हो यहाँ पे। और स्ट्रिंग एक्चुअलिटी टेक्निकल टर्म्स में क्या है, एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि हमेशा टर्मिनेट करता है एक नल कैरेक्टर से। ये इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे, एक डेफिनेट डेफिनेशन जो कि आपकी स्ट्रिंग की है। उसमें आपको 3 चीजें बहुत जरूरी याद करनी है। सबसे पहले एरे ऑफ कैरेक्टर्स है और दूसरा आपका यहाँ पे ये नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या आपका एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है और वो हमेशा आपका जो टर्मिनेट करेगा वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, सी लैंग्वेज के पास स्ट्रिंग जैसा कोई भी आपका डाटा टाइप नहीं है। जो आजकल लेटेस्ट लैंग्वेज आपकी चल रही है पाइथन और जावा, उसके अंदर स्ट्रिंग को एक डाटा टाइप बना लिया, लेकिन उसके भी फंडामेंटल समझने के लिए आपको कैर ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आपके एरे पे अप्लाई होते हैं उतने ही आपके स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं। पाइथन में तो स्ट्रिंग के बहुत सारे आपके पास यहाँ पे मेथड्स दिए हुए हैं, तो स्ट्रिंग को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैरेक्टर्स के थ्रू इसको समझना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में देख लेते हैं हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने कैर लिया है और कैर के बाद हमने वेरिएबल नाम लिया है ग्रीटिंग, और हमने यहाँ पे कोई भी साइजेस नहीं दिए हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एरे के अंदर अगर आप यहाँ पे साइज नहीं देते हो और यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर देते हो तो कंपाइलर क्या करता है कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वो साइज खुद ही डिफाइन कर लेता है कि यहाँ पे कितना साइज लेना है। तो ये एक टाइप का डिक्लेरेशन है आपका कि किस तरीके से आप लोग डिक्लेयर कर लेते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे ऑलरेडी आप साइज मेंशन कर सकते हो और बाद में स्कैनफ के थ्रू या और भी टर्म्स होते हैं हमारे पास, गेट्स है हमारे पास, एफ गेट्स है, और भी कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे और सबकी अलग अलग लिमिटेशंस हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं कि किसको यूज कैसे करना चाहिए। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग को यूज करेंगे स्कैनफ के थ्रू। तो स्कैनफ के थ्रू यूज करने के बाद हम उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने कैरेक्टर होल्ड इनपुट को 100 का। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो उसके बाद प्रिंटफ में अब यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इनके ऊपर भी हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर अभी रह गया शायद बीच में, इसके ऊपर भी आएगा कि कितने सारे आपके पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। तो परसेंटेज एस आपका होता है यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए। नॉर्मली मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, परसेंटेज डी आपने पढ़ा था इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ आपने पढ़ा था फ्लोट के लिए, और परसेंटेज एस आप पढ़ रहे हो स्ट्रिंग के लिए, और परसेंटेज सी आपने पढ़ा था कैरेक्टर के लिए। तो नॉर्मली 3-4 हमारे पास जो बेसिकली मेन यूज होते हैं वो यही है आपके पास। तो प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला एंटर ए स्ट्रिंग, स्कैन अप परसेंटेज एस, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, क्योंकि एरे जो है आपका वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी की लोकेशंस के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको एंड ऑपरेटर का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ में यहाँ पे इसको ऑपरेट कराया तो वहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा हमारे पास ये हेलो वर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा जो भी कैरेक्टर्स मैं कीबोर्ड से इनपुट करूंगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हो आपका रीड इनपुट अंटिल द फर्स्ट स्पेस। तो स्कैनफ की एक लिमिटेशन क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा, यहाँ पे ओमवीर शर्मा मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, तो जैसे यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्पेस एंटर आएगा यहाँ से स्कैनफ आपका रीड करना छोड़ देगा। ये उसके लिए डेलिमिनेटर का काम करता है, कोमा स्पेस या इस तरीके के डेलिमिनेटर्स होते हैं। तो यहां तक ही वो वर्ड्स को लिखाई देगा। इसके बाद ये वाले वर्ड्स मैं वहां पे कीबोर्ड से एंटर जरूर करूंगा, लेकिन मेरे पास वो मेंशन नहीं होंगे वहां पे। तो एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, आपको ये सब चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी। जैसे मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं, मेरा सबसे पहला इनपुट आ चुका है हेलो वर्ड, उसके बाद स्ट्रिंग में मैं अपना नाम डालता हूं। देखिए स्ट्रिंग में मैंने कंप्लीट अपना नाम डाला है, एंटर प्रेस किया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे कि फर्स्ट स्पेस आएगा उसी टाइप ये मेरा यहाँ से लिखना इसको छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ से स्टॉप कर देगा और यहाँ पे सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम ही आया, मेरा लास्ट नेम यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग था। आगे जाके हम लोग सभी चैप्टर्स को कंबाइन करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ऐसे 10-15 प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं, जो कि हम एक एक करके आप सबको दिखाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से इन सबको समझाने की यहाँ पे कि किस तरीके का टॉपिक आपका कैसे काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।